महानदी कोल भारत का पहला स्वदेशी कोयला से अमोनिया नाइट्रेट प्रोजेक्ट कहाँ पर स्टार्ट करेगी आपके सो? अरे कहाँ पर स्टार्ट करेगी? ओडिशा के अंदर स्टार्ट करेगी। ठीक है। खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम 26 की पॉइंट टेबल में टॉप पर कौन है? कर्नाटक टॉप पर है, ध्यान रखना। ठीक है। ये कहाँ पर हुआ? आपके छत्तीसगढ़ के अंदर हुआ है। और शुभंकर का नाम क्या है? मोरवीर शुभंकर है। और ये पहली बार हुआ है ना, ये पहली बार हुआ है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। चलिएगा, हाल ही में UIDAI के CEO पद पर दोस्तों किसको अपॉइंट किया गया है? ठीक है। अरे कौन सी पोस्ट पर अपॉइंट किया गया है? UIDAI। ठीक है। UIDAI है ना। इस संस्था के बारे में आप सभी जानते हो क्या? इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन। क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ना। इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, ये इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है। ठीक है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI, इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। इसके नए CEO कौन बनाए गए दोस्तों? आपके इस अथॉरिटी के नए CEO जो हैं वो किसको बनाया गया? आपके वरिष्ठ IAS ऑफिसर आपके सौरभ विजय जो हैं, इनको बनाया गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो सौरभ विजय जी जो हैं, इनको बनाया गया, नोट कीजिएगा, UIDAI का नया CEO। ठीक है। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका नया CEO किसको बनाया गया है? सौरभ विजय जी को बनाया गया, ध्यान रखना। ठीक है। इससे पहले दोस्तों कौन थे? आपके भुवनेश कुमार जी थे। अब कौन? आपके सौरभ विजय होंगे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अच्छा, इस संस्था का सबसे प्रमुख दोस्तों काम क्या है? इस संस्था का सबसे प्रमुख काम है आपके आधार कार्ड। ठीक है। तो आधार कार्ड जो इशू करने का काम है, आपके आधार कार्ड को जो मैनेज करने का काम है, यह काम किसके पास है? यह काम है आपके UIDAI। सबसे महत्वपूर्ण जो काम है वो कौन सा है? आधार कार्ड जो है, इसको इशू करने का जो काम है, इसको मैनेज करने का जो काम है, वो दोस्तों इसी के पास में है। ठीक है। आधार कार्ड आप सभी जानते हैं विश्व की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक पहचान जो है आपकी, वो है दोस्तों आधार कार्ड। ठीक है। आधार कार्ड क्या है? विश्व की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक पहचान, विश्व की सबसे बड़ी बिगेस्ट बायोमेट्रिक जो पहचान है, बायोमेट्रिक जो पहचान है, ये नोट करना क्या है आपके? ये है आधार कार्ड, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। आधार कार्ड क्या है? विश्व की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक पहचान, आधार कार्ड, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, किसके स्थान पर दोस्तों आया आपके? किसको रिप्लेस किया इन्होंने आपके? तो भुवनेश कुमार जो है, भुवनेश कुमार जी को रिप्लेस कर दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो इन्हें रिप्लेस किया, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अच्छा, अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, इसका जो फॉर्मेशन है, इसकी जो स्थापना है, वो कब होती है? सन 2016 के अंदर इसकी स्थापना होती है। और 2016 का दोस्तों अधिनियम है, उसके द्वारा आपके 12 जुलाई 16 को इसकी स्थापना होती है। ठीक है। 2016 का जो अधिनियम है, इसके द्वारा 12 जुलाई 2016 को इसकी स्थापना होती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। 2016 का अधिनियम है और 12 जुलाई 2016 को इसकी स्थापना होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो 12 जुलाई 2016 को इसका फॉर्मेशन होता है, 2016 के अधिनियम से इसकी स्थापना हुई, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। कहाँ पर इसका दोस्तों मुख्यालय? नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय। कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इसका शुभंकर पूछूं आपसे क्या है? इसका मैस्कोट क्या है दोस्तों आपके? तो उदय जो है, उदय जो है, ये इसका मैस्कोट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो शुभंकर क्या है? इसका उदय हो गया। दिल्ली के अंदर इसकी स्थापना हो गई और 16 के अधिनियम से 12 जुलाई 16 को इसका फॉर्मेशन हो गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पहले तो इसका आंसर लिखिए आप, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। दोस्तों एक पॉइंट और लिखिएगा, एक दोस्तों बड़ा फेमस केस है आपके, जिसका नाम है पुट्टा स्वामी केस, है ना। ये जो केस है आपके, इस केस के अंदर पूछूं आपसे, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट, राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 21। ठीक है।
आर्टिकल जो 21 है, इस आर्टिकल 21 के अनुसार राइट टू प्राइवेसी जो है, निजता का जो अधिकार है, वो एक मौलिक अधिकार है। ये किस केस में सामने आता है? जो पुट्टास्वामी केस है आपकी, इस केस में सामने आया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो राइट टू प्राइवेसी जो फंडामेंटल राइट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 21, ये आपके पुट्टास्वामी केस में सामने आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, आधार कार्ड दोस्तों पूछूं आपसे, आधार कार्ड जो होता है उसमें जो आधार नंबर होता है, बताना मुझे कितने डिजिट का होता है। अरे आधार नंबर तो आपने सुना होगा, आपको अपना आधार नंबर याद भी होना चाहिए। कितने डिजिट का आधार नंबर है, बताओ मुझे। अरे आधार नंबर जो है आपका, उसमें कितने डिजिट हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। बताओ कितने डिजिट का आधार नंबर जो है, ये क्वेश्चन आपके लिए 12 डिजिट का दोस्तों होता है ना। 4 4 4 3 आपके स्टेप होते हैं, 12 डिजिट का होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए इसके साथ दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और नोट कीजिएगा दोस्तों। ओम बिरला जी ने ना, जो कि वर्तमान लोकसभा के स्पीकर हैं आपके, वर्तमान लोकसभा के स्पीकर हैं, जिनका नाम है ओम बिरला जी दोस्तों ना। इन ओम बिरला जी ने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए दोस्तों एक कमेटी बनाई है, ठीक है। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक कमेटी बनाई है, आपको ध्यान रखना है ना। इसके लिए एक समिति बनाई है, ये आपको नोट करना है। और इस समिति का जो गठन है आपके, वह किया गया है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल पूछे आपसे, इसका हेड किसको बनाया गया आपके सो? तो इसका हेड जो है वो एक सांसद है हमारी, उनको बनाया गया है। महिला सांसद है आपकी डॉक्टर दग्गू बाती पुरंदेश्वरी। तो यहाँ पे देखो नाम लिखा हुआ है आपके, यहाँ पे नाम लिखा होगा डॉक्टर दग्गू बाती पुरंदेश्वरी का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नोट कीजिएगा आपकी। तो बीजेपी की सांसद है आपके, बीजेपी के सांसद हैं डॉक्टर दग्गू बाती पुरंदेश्वरी जो है आपके, पुरंदेश्वरी जो है, इनको बनाया गया, ध्यान रखना, ठीक है। तो बीजेपी के सांसद हैं, इनको बनाया गया है। महिला सशक्तिकरण की समिति आपकी, इसका हेड बनाया गया, ठीक है। नोट कर लीजिए दोस्तों, ये एक आपके जेपीसी है ना, जेपीसी है। जेपीसी का मतलब होता है क्या आपके? जेपीसी का मतलब होता है जॉइंट, आपके जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, संयुक्त संसदीय समिति है ना। ये एक आपके संयुक्त संसदीय समिति है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें कुल मेंबर कितने होंगे? इसमें कुल मेंबर होंगे आपके 30। कितने होंगे? इसमें कुल मेंबर आपके कितने होने वाले हैं आपके? तो इसमें कुल 200 मेंबर जो होंगे आपके, वो होंगे 30। नोट करना आपके। इस 30 में से लोकसभा के 20 मेंबर होंगे और 10 मेंबर कहाँ के होंगे? राज्यसभा के 10 मेंबर होने वाले हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राज्यसभा के 10 मेंबर होंगे, लोकसभा के 20 मेंबर होंगे इस जेपीसी के अंदर।